लास्ट में हमने सेकेंडरी मेमोरी डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी है तो बहुत टाइप्स के चीज़ें हम यूज़ करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो उसमें से देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं वो। तो देखो यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क दिया गया है, तो ये सब क्या है, वो सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट है, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क। तो यहाँ पे देखो फ्लॉपी डिस्क इज अ सर्कुलर मैग्नेटिक डिस्क enclosed in a square or a rectangular shaped plastic body. The data can be read and written with the help of a floppy disk drive. Data can also be transferred from one computer to another using a floppy disk. These are available in two standard size. Means दो स्टैंडर्ड में हमको मिलती है। सर्कुलर मैग्नेटिक डिस्क होती है स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप में, प्लास्टिक की बॉडी होती है, वो हमको डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है, जो बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको दिया गया है, दो साइज में अवेलेबल है ऐसा बोला, तो 5.25 इंच और 3.5 इंच। तो यहाँ पे देखो दोनों की आपको इमेजेस दी गई है। 5.25 वो पहले अवेलेबल होती थी, वो 1.2 MB तक के डेटा स्टोर कर सकती थी। उसकी बॉडी, इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ द मटेरियल विच मेक्स इट बेंड और फोल्ड इजीली। उसको इजीली फोल्ड भी कर सकते थे, बेंड भी हो जा सकती थी इजीली, ठीक है। तो उसके लिए ज्यादा जल्दी बेंड हो सकती थी, इसलिए उसको ज्यादा ध्यान रखना पड़ता था 5.25 इंच में। और 3.5 इंच वो उस 5.25 इंच से साइज में स्मॉलर थी, वो 1.44 MB तक के डेटा स्टोर कर सकती थी। 5.25 इंच कितने तक के डेटा स्टोर कर सकती थी, 1.2। और 3.5 इंच कितने तक के डेटा स्टोर कर सकती थी, 1.44 MB तक। उसकी बॉडी हार्ड मटेरियल से बनी थी, इसलिए वो ज्यादा जल्दी बेंड नहीं होती थी, तो वो उसमें डेटा इजीली जल्दी डैमेज नहीं होता था। तो ये दो टाइप से, दो साइज में अवेलेबल होती थी फ्लॉपी डिस्क। उसके एडवांटेजेस है कि वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी, महंगी नहीं होती थी, और हाईली पोर्टेबल, मीन्स आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा सकते थे, वो उसके एडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेजेस ये है कि स्टोर डेटा गेट्स इजीली डैमेज, मीन्स जो भी डेटा हम स्टोर करते थे वो इजीली डैमेज हो जा सकते थे, और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, मीन्स लार्ज अमाउंट हम डेटा स्टोर नहीं कर सकते थे। तो ये सारे डिसएडवांटेज है। फिर फ्लॉपी डिस्क के बाद है इधर हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क वो फ्लॉपी डिस्क के जैसे ही है, लेकिन उसमें क्या है, स्टोरेज अमाउंट ज्यादा है, मीन्स हम ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं और इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जो डेटा है वो स्टोर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज सरफेस और सेट ऑफ द सरफेस। यहाँ पे आपको दिया गया है स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेटर होता है, हेड होता है, सेक्टर्स होते हैं उसमें। तो हार्ड डिस्क इज जनरली फिटेड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। आप भी कोई भी कंप्यूटर लेते हो तो उसमें जो सीपीयू होता है उसमें हार्ड डिस्क होती है, उस जिसमें आप स्टोर करते हैं डेटा। तो कंप्यूटर्स आर अवेलेबल विद द हार्ड डिस्क दैट हैज स्टोरेज कैपेसिटी इन द टर्म्स ऑफ गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स। आप अगर कंप्यूटर लेने के लिए जाओगे तो आपको बोला जाएगा कि कितने की है स्टोरेज कैपेसिटी, तो आपको बोलेगे कि इतना गीगाबाइट का है या इतना टेराबाइट का है, तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा, जितना स्टोरेज अमाउंट ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, हार्ड डिस्क इज मेड अप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स। देखो यहाँ पे दिया गया है प्लेटर्स, दिख रहा है, हेड दिया गया है यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर दिया गया है कि वो कैसे बनती है, किस तरह से दिखती है वो। दीज आर स्टैक्ड ऑन अ सिलेंड्रिकल रोड, ईच ऑफ विच लाइक phonograph records has data recorded electromagnetically in concentric circles or tracks। ये जो सर्कल्स होते हैं ये यहाँ पे दिखे थे, उसको क्या बोलते हैं, ट्रैक्स on the disk. Tracks are further divided into sectors. A head read or writes the information on the tracks with the help of a hard disk drive। यहाँ पे देखो आपको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होता है। HDD का फुल फॉर्म याद रखो कि हार्ड डिस्क ड्राइव है। हार्ड डिस्क में कौन कौन सी चीजें होती थी, प्लेटर्स होते थे, ट्रैक्स होते थे। ट्रैक्स जिसमें डिवाइड होते थे तो वो किसको क्या बोलते थे, सेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क किस में होती है, सीपीयू बॉक्स में होती है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है, गीगाबाइट में, टेराबाइट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पोर्टेबल हार्ड डिस्क इज वेरी मच इन यूज दिस डेज, ठीक है। यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क मिलती है तो वो आपको ऐसे भी मिलती है कि जिसमें आप अपना डेटा ले सकते हो और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो हार्ड डिस्क। इट इज अ मास स्टोरेज डिवाइस डिजाइन टू बी इजीली transported not externally connected to a and externally connected to a computer। मीन्स आप उसको हार्ड डिस्क में अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, फिर आपको जब चाहिए वो उसको आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो कंप्यूटर में, ठीक है। एक्सटर्नली कनेक्टेड, आप
USB केबल या वायर का यूज करके आप इजीली उसको कनेक्ट कर सकते हो कंप्यूटर में और अपना डेटा कंप्यूटर में डाल सकते हो। तो वो हार्ड डिस्क कंप्यूटर से आप कनेक्ट कर सकते हो। दीज डेज पोर्टेबल हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर अवेलेबल। वो कब कितना स्टोर कर सके, 2 टेराबाइट तक स्टोर हो उतनी डेटा तक की आपको हार्ड डिस्क अवेलेबल मीन्स आपको अलग से मिलती है अगर सिर्फ आपको डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क अलग से खरीदनी हो तो। और वो कितने स्टोरेज तक की मिलती है, 2 टेराबाइट तक का डेटा आप स्टोर कर सकते हो। इतनी हार्ड डिस्क स्टोरेज की हार्ड डिस्क मार्केट में अभी अवेलेबल है। तो ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि HDD का फुल फॉर्म क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव। उसकी स्टोरेज कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क से ज्यादा है। वो गीगाबाइट और टेराबाइट तक की स्टोरेज कैपेसिटी रखता है। वो CPU में होता है। आप एक्सटर्नली भी उसको यूज कर सकते हो। उसमें प्लेटर्स, ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं। बस इतनी चीज ध्यान में रखो। एडवांटेजेस ऑफ हार्ड डिस्क, एडवांटेज और डिसएडवांटेज सारे में याद रखो। एडवांटेजेस क्या है, स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ द डेटा, जैसे बोला फ्लॉपी डिस्क के ज्यादा अमाउंट में डेटा होता है। हाईली रिलायबल होता है, ठीक है, डैमेज जल्दी से नहीं होता डेटा। और डिसएडवांटेजेस ये है कि वो फ्लॉपी डिस्क से ज्यादा एक्सपेंसिव है, मीन्स फ्लॉपी डिस्क से महंगी होती है। तो वो है हार्ड डिस्क। यहाँ पे है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क इज अ पोर्टेबल राउंड डिस्क यूज फॉर recording, storing, playing audio, video, text, other information in the digital form. It was originally developed to store the sound recording. Later, it is allowed the preservation of the other types of data. A standard CD has a diameter of 120 mm. It stores up to 80 minutes of uncompressed audio. A mini CD or pocket CD has a diameter ranges from 60 to 80 mm. This can store up to 24 minutes of ऑडियो। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी तो सबको पता ही होती है, हम मूवीज भी लाते हैं सीडी में देखने के लिए। मैरिज की सीडियाँ होती है, अभी तो सबको पता ही होता है कि कॉम्पैक्ट डिस्क में हम यूज कर सकते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, ऑडियो वीडियो स्टोर करने के लिए, टेक्स्ट या अदर इन्फॉर्मेशन भी हम डिजिटल फॉर्म में उसमें स्टोर कर सकते हैं। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीडी बहुत सारी है। देखो यहाँ पे CD रोम, द डेटा कैन बी रिटन वंस बट रीड नंबर ऑफ द टाइम्स यूजिंग, ठीक है। CD रोम मीन्स कि रिटर्न एक बार लिखा होता है, फिर हम उसको बार बार सिर्फ यूज कर सकते हैं। CD रोम ड्राइव फिक्स्ड इनटू द CPU ऑफ द कंप्यूटर, वो किसमें होती है, कंप्यूटर के CPU में होती है। फिर है CD रीड राइट, इट इज यूज्ड फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। The written data can be erased and new data can be written on it multiple times. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो देखा हमने CD रोम, उसमें क्या है, एक ही बार लिखा जा सकता था और फिर उसको एडिट नहीं कर सकते थे। सिर्फ लिखी हुई चीज रीड करके बार बार उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखो CD रीड राइट RW मीन्स रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। न्यू डेटा हम डाल भी सकते हैं, पुराना वाला इरेज भी कर सकते हैं। फिर CDR इट कैन रिकॉर्ड डेटा और म्यूजिक ओनली वंस, उसमें एक ही बार चीज होती थी, वो एक बार रिकॉर्ड हो गया मीन्स खत्म, फिर उसमें कुछ नहीं हो सकता था। तो ये 3 टाइप्स है CD के, ठीक है, तो वो याद रखना है। एडवांटेजेस ऑफ CD, इट इज इजी टू यूज, इजीली यूज कर सकते थे, हाई स्टोरेज कैपेसिटी भी है। डिसएडवांटेज ये है कि इट इज सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट, कि हीट हो, ज्यादा गर्मी हो, ठीक है, लाइट हो तो उसकी इफेक्ट होती है उस पर, और बैंड हो जाए, टूट जाए, ये सब भी वो CD में हो सकता है, डेटा डैमेज हो सकता है उसकी वजह से। तो ये था CD की चीजें। तो कौन कौन सी चीजें देखी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क।